इस्माइल हनिया की शहादत पर हुकूमत का कल मुल्क भर में यौम शोक मनाने का ऐलान। गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कवानीन को पाँव तले रौंदा गया। ऐसी सफाकी पहले कभी नहीं देखी। नेतन्याहू और इसकी फौज खुलेआम दरिंदगी कर रही है। फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खamenei की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकाबते व फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कौम की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिया का जैसे खाकी कतर मुंतकिल। तदफीन दोहा में कल होगी। नमाज जनाजा जुमे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत बम फटने से हुई। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया के कमरे में बम पहले से नस्ब किया गया। रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। बम 2 माह कबल ही पहुंचा दिया गया था। धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूटी, इमारत की एक बैरूनी दीवार गिर गई। कत्ल की मंसूबाबंदी में महीनों लगे। इसराइली मुबस्सिरीन का कहना है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। लाहौर में तूफानी बारिश। 4 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों, घरों, अस्पतालों में पानी दाखिल। सड़कें, नदी और अंडरपास तालाब बनकर। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में बह गई। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। पानी का बहाव तेज होने की वजह से लड़की स्कूटी समेत पानी के बहाव का शिकार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद रावलपिंडी गुजरावाला मुरीद के शेखपुरा पत्तों की चकबाल समरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। लसबेला में 3 बच्चे डूबकर जाम बहक। पहाड़ी इलाके घोट बचाए में आसमानी बिजली गिरने से 77 बकरियां हलाक। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों, अंडरपासेस और शाहराहों से निकासी आफ करा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब चीफ सेक्रेटरी का वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा। मॉनिटरिंग रूम और इंतजामात का जायजा। MD वासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नावर रोड और कुर्तबा चौक का दौरा। मशीनरी पंप जनरेटर की वर्किंग का जायजा लिया गया। मानसून की बारिशों ने नारायण खान में तबाही मचा दी। सड़कें मलिया में डाउन सफा हस्ती से मिट गए। दर्जनों दुकानें बरसाती रेले की नजर। मुकामी लोगों की जानिब से लगाया जाने वाला अर्जी पुल बह गया। वादी खान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आशिया खुन्नोश की किल्लत पैदा होने लगी। महानड़ी बाजार की दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। फंसे सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर निकाला गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। लाहौर में बारिशों का 44 साल रिकॉर्ड टूटा।
शदीद बारिशों से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी की बर वक्त निकासी हुई। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर करती रही। वज़ीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट रखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इंतजामिया को अहकामात थे कि जल्द पानी की निकासी मुकम्मल की जाए। तेज बारिशों की पेशगोई हुई थी। कैमरे की आंख से झूठ नहीं बोला जा सकता। अवाम की तकलीफ में कमी के लिए इकदाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सड़कों पर पानी जमा, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। आई चंडीगढ़ रोड सदर कुरमंदल लसबेला एमएचना रोड और अतराफ में बारिश। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर फेडरल बी एरिया लियाकताबाद करीमाबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक और औरंगी टाउन से गुलशन हदीद तक रिमझिम जारी। दूसरा सिस्टम 3 अगस्त से एंट्री देगा। कराची मलिक कहकशां सोसाइटी में बच्ची मैन होल में जा गिरी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। करीब मौजूद दुकानदार ने फौरी तौर पर बच्ची को मैन होल से निकाला। मैन होल के अतराफ में बारिश का पानी जमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारा इत्तेहाद है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर बातचीत होगी। मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड सारे अलायंस के मेंबर्स का, जमात इस्लामी का यही है। मगरबी मुमालिक को चाहिए कि वो फुल फॉर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करें। बानी PTI का पैगाम है। 5 अगस्त को अवाम सवाबी पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 5 अगस्त को अवाम बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दें। असद कैसर का आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते मुशावरत होगी। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वज़ीर आज़म साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है। और ये मामला जो बिजली वाला मामला है ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। IPP सियासी मसला नहीं। कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली पूरी कौम का मसला है। ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले IPP का स्ट्रक्चर मज़ीद नहीं चल सकता, इस पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। IPP कैपेसिटी चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स का मामला। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कमेटी की सदर जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का दफ्तर कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। गौहर एजाज ने सदर मुमलिकत से तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। तमाम चैम्बर्स के हमरा अमल का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। सनत को आलमी कीमत पर बिजली चाहिए, ये चोरी बंद होनी चाहिए। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की इजलास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। दुकानें बंद। रहनुमा का कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। Had to me one point agenda to rescue Pakistan from default. Alhamdulillah, we are all as a team working. Your inflation has gone from 30 से कम आके अभी तकरीबन close to 12%. So things are moving.
लोग डराते हैं IMF कर्ज लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा। मईशत से मुताल्लिक नायब वज़ीर आज़म की अवाम को तसल्ली, कहा कि पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। मईशत से मुताल्लिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, इसका निफाज और उन पर अमल दरामद इस्लाहत को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। IPPs के जरिए हमारा खून में छोड़ा गया, जागीरदार वटेरे फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होकर खून चूस रहे हैं। हर इदारा हर शोबा तबाह कर दिया, फैक्ट्रियां मिलें बंद होने लगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब, कहा कि मरात याफ्ता तबका आपस में एक है, जबकि बिजली के बिल कम करवाने हैं, जागीरदारों और वटेरों से निजात दिलानी है। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। तो शाहाना रेफरेंसेस में नोटिस और गिरफ्तारी चैलेंज की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले जुमेरात तक मुलतवी। समाअत के दौरान जसमिया गुल हसन औरंगज़ेब का सवाल, कहा कि तोशाखाना केस में तो दरख्वास्त गुजारों को सजा हो चुकी है, ये कौन सा तोशाखाना है? पहला केस सिर्फ ब्राउ ज्वेलरी की हद तक था, आप पहले अपनी नीयत साबित पेश करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी है। वकील शोएब शाहीन का कहना था कि हमने इनके ऑर्डर से इत्तफाक नहीं किया, ना तारीख ना ही जगह से। हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि पिंडी में पेशावर में जुराम पेशा अफराद ने शहरियों को डराने के लिए नया हरबा अपना लिया। भत्ताखोर धमकी आमेज खतूत और कॉल्स के बाद अब ताबूत भिजवाने लगे। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को धमकी आमेज खतूत और फ़ोन कॉल के बाद घर पर 2 ताबूत भिजवा दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में ले लिया। FIR के मतन के मुताबिक भत्ते की कॉल करने वाला शख्स खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके हाउसिंग सोसाइटी के मालिक गुलाम कादिर से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करता है। धमकी आमेज कॉलें मसूल होने के बाद कारोबारी शख्सियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। फितना अल-खारिज और अफगान तालिबान गठजोड़। UN सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही बताया गया। तालिबान की हिमायत से खारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। फितना खारिज के पास 6 से 6,500 हजार जंगजू हैं। इंडियन मीडिया बलोच शरपसंदों को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलूचिस्तान का सबूताज करने का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों को भारतीय मीडिया ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया। दहशतगर्दों को हीरो करार दिया। गजा में इसराइली जहरियत के 300 रोज़ मुकम्मल। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से नुकसानात के आदाद व शुमार जारी। इन 300 रोज़ में इसराइल की जानिब से गजा पर 3,457 हमले किए।
82,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में 39,480 अफराद शहीद, 91,128 अफराद जख्मी, 10,000 अफराद लापता। गजा की कुल आबादी का 6% इस जंग में शहीद हो चुका या फिर जख्मी या लापता है। आईसीसी ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन अमेरिकी की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी अगले वर्ष पाकिस्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पीसीबी की फाइनेंशियल टीम और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार किया। पेरिस ओलंपिक का छठा रोज, मेडल टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के तलाई तमगों की तादाद 11 हो गई। 7 चांदी और 3 कांसे के तमगे हासिल कर लिए मेजबान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। जापान भी सोने के 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। तुर्क निशानेबाज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 51 साल यूसुफ ने आम सा चश्मा पहनकर एक हाथ जेब में डाला, ताक ताक कर निशाने लगाए। दुनिया भर के निशानेबाज ऐसी शूटिंग की तैयारी में धुंधलेपन से बचने के लिए खुसूसी चश्मे, शोर से बचाने के लिए आलात और दीगर लवाजमात का खास ख्याल रखते हैं। यूसुफ की तस्वीर अब तक 62 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और पाताल में छुपी मखलूक का हमला, कोई बच नहीं पाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी हेल होल का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।